जय हिंद। स्वागत है सभी का। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव और आज का यह वीडियो उन सारे परीक्षार्थियों के लिए मैं बना रहा हूं जो कि सीटेट का एग्ज़ाम अब देने वाले हैं। अभी तक सीटेट का एग्ज़ाम केवल 2 दिन हुआ है, 28 दिसंबर को और 29 दिसंबर को। अगला एग्ज़ाम 9 जनवरी को होने वाला है और जिन विद्यार्थियों का पेपर 9 जनवरी को है या उसके बाद का है, मतलब जिसका एग्ज़ाम अभी होने वाला है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो कि एग्ज़ाम आप कर बैठते हैं और अगर वो गलतियों से आप बच जाते हैं तो आपका पेपर कहीं रुकने वाला नहीं है। तो आप वीडियो के अंदर बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा क्योंकि आगे का सारा नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलता रहे। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जिनका दोनों पेपर है, अगर आप दोनों पेपर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो आपका 90 नंबर तो कॉमन होता है, जैसे कि आपको पता है 90 मार्क्स आपके कॉमन होते हैं। पेपर 1 जो है उसमें जो क्वेश्चंस का पैटर्न आ रहा है वो काफ़ी इजी आ रहा है। जैसे मैथमेटिक्स ले लीजिए, मैथ्स का क्वेश्चन तो इसमें इतना इजी है कि आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा, है ना। एकदम कॉन्सेंट्रेट करके बनाना है, घबराना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे उसमें। अब हम आपको ये बताते हैं कि जिसका पेपर 1 है वो कौन सा सब्जेक्ट पहले बनाएगा तो उसके लिए बेहतर होगा। पेपर 2 की बातें भी इस वीडियो में की जाएगी, लेकिन पहले पेपर 1 की बारी। जिसका पेपर 1 है वो सबसे पहले सीडीपी अगर सॉल्व करते हैं तो सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि एक तरह से उलझने वाला होता है। उलझन मतलब क्या कि आपको लगेगा कि ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, दो ऑप्शन आपको लगेंगे जैसे कि बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो उसके लिए माइंड एकदम फ्रेश चाहिए कि आप जब गए तो बस आप अगर सीडीपी पहले बनाते हैं तो आपके माइंड में मतलब बहुत सारे जो कि मैथ सॉल्व करते हैं, इंग्लिश का पैसेज बनाते हैं, तो उस समय जो उलझने रहती है तो आप जाते जाते एकदम फ्रेश माइंड बनाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि पहले आप सीडीपी सॉल्व करें। सीडीपी के बाद आप जस्ट हिंदी बना लीजिएगा तुरंत बाद। सीडीपी जैसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा, सीडीपी के बाद आप तुरंत हिंदी बनाइएगा। हिंदी के पैसेज काफ़ी आसान आ रहे हैं, इतने आसान कि अगर आप ध्यान से पढ़िएगा गद्य और पद दोनों का, कि हिंदी में आपकी अगर 30 नंबर में हिंदी में आप 25 मार्क्स ला सकते हैं। इतने आसान पैसेज उसमें आ रहे हैं। व्याकरण भी एकदम आसान आ रहा है, पर्यायवाची शब्द आ रहा है, मुहावरा आ रहा है, कुछ आपके पैसेज से निकाल करके कुछ ग्रामर पूछे जा रहे हैं, विशेषण पूछे जा रहे हैं, संधि विच्छेद पूछे जा रहे हैं, एकदम आसान। तो हिंदी भी बहुत आसान आपका आ रहा है पेपर 1 में। इसके बाद सीडीपी आपने पहले बनाया, ठीक है। सीडीपी में इसलिए बोल रहा था कि सीडीपी में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, पियाजे, क्वल वर्ग, ये सब को लेकर के थोड़ा सा बहुत उलझने आ जाती हैं, इसलिए सीडीपी से पहले आप निपट लीजिए। उसके बाद हिंदी बनाइएगा। हिंदी बनाने के बाद तुरंत आप मैथ्स पे आ जाइए। मैथ्स अगर बनाते हैं तो मैथ्स में कैलकुलेशन जो है काफ़ी ईजी है। अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन पे मतलब फोकस करते हैं, कैलकुलेशन मतलब फोकस करने का मतलब ये है कि माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बनाइए, एकदम स्थिर से बनाइए, ठीक है, कि उसमें कहीं कोई गलती ना हो। मैथ्स इतनी आसान है कि आप उसमें 20 एबव ला सकते हैं, एकदम नहीं डरना है मैथ्स से। 20 नंबर से ज़्यादा आएगा, चाहे पेडागॉगी हो या कुछ भी हो। पेडागॉगी भी एकदम आसान है, 20 मार्क्स तो कहीं नहीं गए हैं। पेपर 1 की बातें करेंगे। और इसके बाद आप आ जाइए ईवीएस में। ईवीएस के क्वेश्चंस अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं, एनसीईआरटी अगर पढ़ें तो इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ें तो आपका ईवीएस एकदम आसान, मतलब आसानी से जाएगा ईवीएस के पेपर, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ें तो एक बार ज़रूर एनसीईआरटी के नोट्स देख लेंगे एग्ज़ाम देने के पहले, ठीक है। इसके बाद आप इंग्लिश को मैंने लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि इंग्लिश में कुछ ऐसे लाइन मिलते हैं, ऐसे पैसेज मिलते हैं, ऐसे वर्ड मिलते हैं जो कि आपको याद नहीं होता है, जो मतलब उससे टेंशन नहीं लेना। आपका रिजल्ट तो पहले ही हो गया है। आपने सीडीपी सही बनाया, सीडीपी आपने 20+ लाया है, 20+ आप सीडीपी में सही कीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं सीडीपी में आपको 20+ आने वाला है। इसके बाद आप हिंदी देखते हैं, हिंदी में आप 20+ ला रहे हैं, 40 नंबर की बात होगी। इसके बाद आप ईवीएस देख रहे हैं, ईवीएस में भी आप 20+ लाते हैं, 60 नंबर हो गए, ठीक है। इसका मैथ्स में तो 20+ आना ही आना है क्योंकि मैथ्स इतने आसान है। तो 80 से 90 नंबर तो ऐसे ही आ गए क्योंकि सब में 20 एबव आपका आने वाला है, ठीक है। और बाकी जो बचा इंग्लिश, तो इंग्लिश को आप लास्ट में बनाइए। उसमें भी अगर आप ध्यान से बनाते हैं तो आपका 15 एबव तो मिनिमम रहेगा। तो ये हमारा एक अनुभव था जो आपके भी साझा किए हैं। अब बात करते हैं पेपर 2 की।
पेपर 2 वाले परीक्षार्थी थोड़ा ध्यान देंगे। पेपर 2 में थोड़ा सा क्वेश्चंस का पैटर्न अलग हो जाता है। 90 नंबर तो बिल्कुल दोनों में कॉमन है, 90 नंबर दोनों में कॉमन है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिसका पेपर 2 है वो एग्जाम में कौन सब्जेक्ट पहले बनाएगा, तो उसके लिए हम कहना चाहेंगे कि वो भी जिसका पेपर 2 है वो भी पहले CDP बनाए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था CDP थोड़ा सा उलझने पैदा करता है, तो उसको हम पहले ही निपट लेते हैं। CDP के बाद आप हिंदी बनाइए, हिंदी आप जैसे ही सॉल्व कर लेते हैं तो आप मैथ्स बनाइए, या जिसका SST है तो SST बनाएगा, है ना। मैथ्स या SST आप उसके बीच मतलब रखें आप हिंदी के बाद पहले CDP, उसके बाद हिंदी, उसके बाद मैथ या SST जिसका जो सब्जेक्ट है वो बनाए, और उसके बाद आपका ये 30, 60 और 60 120 मार्क्स का काम हो गया। और उसके बाद जो बचा है इंग्लिश को आप उसमें भी इंग्लिश जिसका इंग्लिश बनाएगा और जिसका संस्कृत हो वो संस्कृत बनाएगा लास्ट में, ठीक है। हमारे समझ से आप इस स्ट्रेटेजी पर अगर पेपर देते हो तो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।